तो देखिए 8th क्लास कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर्स का हम लोग क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चंस नहीं है, ये रिवीजन है। ये आपका क्वेश्चंस नहीं, आप इसको मानिए, ये रिवीजन है। इसीलिए ये वाला वीडियो आप जरूर से जरूर देखिएगा। ये आपको जितना भी पढ़े सबको रिवीजन करवा देगा, ठीक है। इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर के लास्ट में कुछ आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस देखें। इधर क्वेश्चंस लिखा है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चंस पहला, नेचुरल रिसोर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट, तो हो जाएगा क्या, इनएग्जॉस्टेबल। जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है वो इनएग्जॉस्टेबल है। फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल डीजल ये सब लिमिटेड अमाउंट में है, इसको कुछ ही 100 सालों में ये खत्म भी हो सकता है। तो ये हो गया एग्जॉस्टेबल, ठीक है, क्लियर। जो अनलिमिटेड अमाउंट में इनएग्जॉस्टेबल, जो ये पेट्रोल डीजल सब लिमिटेड अमाउंट में तो एग्जॉस्टेबल, ठीक है। अब सेकंड देखिए, फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल डीजल, हाँ थर्ड नंबर, सेकंड तो हो गया। एक्सप्लेन एग्जॉस्ट इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल, क्या गया अभी तो बताइए विद एग्जांपल्स। इनएग्जॉस्टेबल व्हिच नेचुरल रिसोर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट नेचर कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल व्हिच इज प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट। अभी बताया डिफिनेशन, वहीं पर तो लिखा हुआ है। तो जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है एग्जॉस्टेबल। एग्जांपल लिखा है इनएग्जॉस्टेबल का, एयर वाटर सनलाइट सब अनलिमिटेड अमाउंट में है। नेचुरल गैस पेट्रोलियम कोल ये सब लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। अब अगला 4 नंबर है, एक्सप्लेन ऑरिजिन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया थी, ये आपको इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था। ऑरिजिन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है ना, पहले ऑरिजिन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स देखिए तो कैसे बना। अर्थक्वेक आया या वोल्केनो आया तो लैंड एनिमल्स या प्लांट्स। अब देखिए फॉसिल फ्यूल्स में सब आ जाता है, कोल पेट्रोलियम तो सबकी चर्चा कर रहा हूं मैं। फॉसिल फ्यूल ऑरिजिन का मतलब होता है बनना, ऑरिजिन मींस बनना। तो फॉसिल फ्यूल का बनना यानी सब चीज आ गया, कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस सब। तो इसलिए अर्थक्वेक के कारण आया कोयला बनता है और वोल्केनो के कारण बना आपका पेट्रोलियम। लेकिन यहाँ पे फॉसिल फ्यूल है, कोल पेट्रोलियम सब मिला जुला है, इसलिए अर्थक्वेक वोल्केनो सबकी बात। हालांकि कोल बनने के लिए अर्थक्वेक और वोल्केनो जो समुद्र में आता है, जो समुद्र में जो आता है उसको बोलते हैं वोल्केनो। अर्थ पे आ गया अर्थक्वेक का, समुद्र में जो लहर उठा वोल्केनो। ये सब तो इसके कारण बना कोल, इसके कारण पेट्रोलियम। लेकिन फॉसिल फ्यूल है तो सबको मिला के। तो अर्थक्वेक या वोल्केनो के कारण लैंड एनिमल प्लांट्स हो गया, एक्वाटिक एनिमल प्लांट्स हो गया, अर्थ के अंदर चले जाते हैं। मिलियंस ईयर्स अगो, है ना, करोड़ों करोड़ साल पहले। कवर्ड विद हो गया, सैंड या सॉइल से कवर हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एयर कन्वर्टेड हो गया फॉसिल फ्यूल्स में। बस, तो पहले ही बताया था हाई टेम्परेचर प्रेशर एब्सेंस ऑफ एयर के कारण यही बदल जाता है फॉसिल फ्यूल्स। अब देखने नहीं गया इतना ही कैसे कैसे बना, तो ये मत पूछिए सर कैसे कैसे बना, तो वहां पर कोई देखने नहीं गया क्योंकि करोड़ों करोड़ साल कोई जिंदा नहीं था। अब और क्वेश्चन इसमें ऐड है, भाई दैट शुड नॉट बेस्ट बी वेस्टेड, इसे बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए। बर्बाद, तो देखिए भाई बर्बाद नहीं करना चाहिए इसको, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट है लिमिटेड अमाउंट में, करोड़ों करोड़ साल पहले बना है। एंड नॉट जनरेटेड इन शॉर्ट टर्म, कम समय में नहीं बनेगा, इसलिए बहुत प्रीवियस है, बहुमूल्य है। प्रीवियस मीन्स बहुमूल्य या कीमती, प्रीवियस मीन्स बहुमूल्य या कीमती यहाँ पे है। या प्रीवियस मीन्स पिछला भी होता है लेकिन पिछले नहीं, तो इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है ना, करोड़ों करोड़ साल पहले बना है, आपको शॉर्ट टाइम में नहीं बनेगा, ये बहुत प्रीवियस है, इसलिए इसे वेस्टेड नहीं करना। क्वेश्चन 4 तक तो मैंने बता दिया। पीट, इग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और क्या हो जाएगा, वेराइटीज ऑफ कोल, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये सब वेराइटीज ऑफ कोल हुआ। द मॉथ रिपेलेंट बॉल्स है नेफ्थालिन हो जाएगा जी, कहाँ पढ़ लिया 7 नंबर को। अगला पहले 6 है, कोल इज फॉर्म्ड बाय कार्बोनाइजेशन ऑफ ब्यूरिड वुड, कोयला कैसे बना, कार्बोनाइजेशन ऑफ ब्यूरिड वुड, है ना, तो 6 का कार्बोनाइजेशन हो जाएगा। 7 moth repellent balls have naphthalene, moth repellent balls have naphthalene, ये हो जाएगा naphthalene। 8 the porous black substance obtained during destructive distillation of coal इज क्या हो जाएगा, coke। देखिए the porous black substance, है ना, the porous black substance obtained during destructive distillation of coal, porous मतलब होता है छिद्र, तो ब्लैक सबस्टेंस जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल मतलब हो गया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, है ना। तो क्या मिलता है,
आपका कोक हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा? कोक। तो 8 में कोक हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से जो पोरस ब्लैक सब्सटेंस बचता है वो कोक हो गया। अगला 9 नंबर है व्हाट इज कोल गैस। तो देखिए कोल गैस एक प्रकार का फ्यूल है जो मेनली मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है, फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, है ना। तो कोल गैस क्या है? तो कोल गैस एक टाइप का फ्यूल है जो मेनली हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रखता है, फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, है ना, जो कोयला के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बना, ठीक है ना। अगला 10 नंबर है, अब कंपोजिशन उसका पूछा है। तो कंपोजिशन इसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका कंपोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस। अगला है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल। तो जानते ही आप लोग पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, उसका 2 यूजेज लिखना है, तो लिख दीजिएगा आप लोग। मैंने आपको थ्योरी में इंट्रोडक्शन क्लासेस में ये सब दे दिया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिएगा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है भी और कुछ क्वेश्चन है। देखिएगा क्या मैं यहीं पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर लिख दूंगा। द, है ना, क्वेश्चन है द इज ऑब्टेन बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, है ना। कौन जो है माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है? माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से तो बहुत चीज प्राप्त होता है। माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो कुछ भी आप भर दीजिए। चलो नेचुरल गैस ही भर देते हैं क्योंकि सबसे पहले नेचुरल गैस ही निकलता है। आप नेचुरल गैस नहीं भरिए, आप पेट्रोल भरिए। या अगर कुछ ऐसा होता है कोई क्वेश्चन में दिया रहता है कि जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग भरना है ना। तो मान लेते हैं दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको केवल पेट्रोल, तो पेट्रोल भरना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन है दैट डॉट ऑब्टेन बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के माइनिंग से तो नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एस्फाल्ट, है ना, बहुत चीज मिलता है, तो आप कुछ भी भर दीजिए। लेकिन अगर लिखा रहेगा कोई पर्टिकुलर वर्ड, जैसे रहता ना फिल इन द ब्लैंक्स इन गिवन वर्ड्स, दिए गए वर्ड्स, तो दिया गया वर्ड्स में नेचुरल गैस है तो नेचुरल गैस भरिएगा, केरोसिन है तो केरोसिन। अगला डॉट इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल, सीएनजी यूज होता है मोटर व्हीकल्स में, ठीक है। इट इज मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा ये। मोटर व्हीकल में सीएनजी यूज होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। नेचुरल गैस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, नेचुरल गैस, अगला क्वेश्चन है नेचुरल गैस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड, नेचुरल गैस कहाँ गया, इज यूज्ड टू प्रोड्यूस क्या, दिस इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री, है ना। तो आपका हो जाएगा नेचुरल गैस कार्बन ब्लैक भी, इसमें हो जाएगा नेचुरल गैस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कार्बन ब्लैक विच इज यूज्ड, है ना, एज फिल्टर इन टायर इंडस्ट्री, है ना। कार्बन यहाँ पर हो जाएगा कार्बन ब्लैक, कार्बन which is used filter tire industry, which is used क्या हो जाएगा, फिल्टर टायर इंडस्ट्री। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। नेचुरल गैस यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस कार्बन ब्लैक विच इज यूज्ड फिल्टर टायर, जो फिल्टर टायर इंडस्ट्री में यूज होता है। 14-15 का उधर लिखा हुआ आंसर, पहले ये सब देख लीजिए। द डार्क कलर्ड पे स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग विस्कस एंड फ्लेमेबल लिक्विड कॉमनली नेम्ड एज क्या, तो आपका हो जाएगा पेट्रोलियम, क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। डार्क कलर्ड लिक्विड जो क्या है आपका स्मेलिंग है, फ्लेमेबल लिक्विड है, तो वो पेट्रोलियम हो जाएगा। अगला इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम द प्रोडक्ट ऑब्टेन टू 40 to 170 डिग्री सेल्सियस, तो पेट्रोल हो जाएगा, पेट्रोल मिलता है 40 से 170 डिग्री सेल्सियस पर। ये सब याद करना पड़ेगा। तो 10 सब्सटेंस यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग, तो रोड सरफेसिंग में यूज होता है असफाल्ट, ठीक है। ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम बिलो 40 डिग्री, तो नेचुरल गैस 40 डिग्री से, या पेट्रोलियम गैस भी आप लिख सकते हैं, नेचुरल गैस ना लिख के पेट्रोलियम गैस भी लिख सकते हैं। आप नेचुरल गैस नहीं लिखे, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं पेट्रोलियम गैस, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत ना है, नेचुरल गैस कहें या पेट्रोलियम गैस। अब देखिए 14 और 15 का देख लेते हैं।
क्या करें 14 व्हाट इज नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन था कि नेचुरल गैस क्या है, तो यह एक फॉसिल फ्यूल है जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से मिलता है बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्लेन इट्स ऑरिजिन। अरे तो सब तो मैंने लिखा ही दिया है, ऑरिजिन कैसे, तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स, यहाँ पर मतलब हुआ शाकाहारी नहीं हल्का मैटर्स, तो शाकाहारी मैटर्स जो हल्का ही होते हैं, वेजिटेबल मतलब ऐसे शाकाहारी होता है, हल्का भी कह सकते हैं क्योंकि शाकाहारी जो मटेरियल होते हैं वो हल्के होते हैं। तो ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर अंडर अर्थ इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर मिलियंस ईयर अगो, यही कन्वर्टेड हो जाता है नेचुरल गैस में। ठीक है, तो ये सब पहले ही बताए थे, है ना, करोड़ों करोड़ साल पहले डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एब्सेंस ऑफ एयर में जो है के प्रेजेंस में बदल जाता है वेजिटेबल मैटर्स। कौन बदल जाता है, वेजिटेबल मैटर्स आर कन्वर्टेड इनटू नेचुरल गैस। अगला है 4 इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ नेचुरल गैस। यूजेज ऑफ नेचुरल गैस डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल में, सीएनजी भी एक नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल यूज होता है, सोर्स फॉर हाइड्रोजन, सोर्स फॉर कार्बन ब्लैक, तो इसका मैंने चर्चा किया था, और इसी का यूज किया जाता है हाइड्रोजन को सोर्स से बनाया जाता है अमोनिया NH3, जैसे मैंने रिएक्शन जो बताया था इस तरह का 500 डिग्री सेल्सियस पर Fe2O3 कैटलिस्ट इंट्रोडक्शन क्लासेस में बनता है अमोनिया, है ना, तो इसकी चर्चा मैंने भी किया था, सोर्स फॉर हाइड्रोजन, और यही हाइड्रोजन का यूज किया जाता है अमोनिया बनाने में, है ना, क्लियर, और कार्बन ब्लैक के सोर्स में भी यूज किया जाता है। अब देखिए अगला सवाल, देखिए कुछ पहले फिल इन द ब्लैंक है, एयर कंटेन्स डॉट 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 बाय वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.05% हो जाएगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड रखता है। द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर लीड्स टू क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा या ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगला एसिड रेन इज ड्यू टू क्या क्या, एसिड रेन ड्यू टू SO2 NO2, है ना, या आपको CO2, है ना, या आपको CO, है ना, तो दो गो ऑप्शन, दो गो ब्लैंक है, तो दो गो मैंने रख दिया। SO2 एसिड रेन किसके कारण, ड्यू टू SO2 NO2 CO2 प्रेजेंट इन एयर, है ना, बीच डिजॉल्व इन रेन वाटर फॉल्स ऑन अर्थ, जो रेन वाटर में घूम के एसिड रेन मैंने एक्सप्लेन किया था आपको इसके पहले वाले वीडियो में, है ना। डॉट 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 सजेशन टू पीसीआर सजेशन देता है कैसे पेट्रोल डीजल, डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की कमी कहलाती है एनर्जी क्राइसिस। डॉट 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 रिन्यूएबल, अच्छा रिन्यूएबल में, रिन्यूएबल मतलब फिर से यूज कर सकते हैं, तो एयर सनलाइट वाटर ये सब रिन्यूएबल मतलब फिर से आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक्सप्लेन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने डिफिनीशन लिखा दिया था, तो ये आप खुद से देखिएगा वीडियो और खुद से लिख लीजिएगा। मैंने रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ऑयल वेल्थ ऑफ इंडिया भी मैंने बताया था आपको, है ना। एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट ये भी मैंने बता दिया था, आप खुद से कर लोगे ये सब। व्हाट इज एयर पोल्यूशन, देखिए मैं सबको रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मतलब द डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय पेट्रोलियम, द डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय पेट्रोलियम एट डिफरेंट टेम्परेचर कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये आपको डिफिनीशन में जरूरी नहीं है कि मैंने जो पहले डिफिनीशन लिखा है वो वही बोल रहा हूँ, तो मैं याद करके थोड़ी ना बोल रहा हूँ। डिफिनीशन मैंने आपको जो पहले लिखा है जरूरी नहीं कि हूबहू वही रहेगा, लैंग्वेज सेंस वही रहेगा, लेकिन आपको हो सकता है जो है आपका सेंटेंस दूसरे तरीका से मैं बोलूं, क्योंकि मैं तो याद करके लिख नहीं देता हूं यहाँ पे, है ना, मैं अपना लैंग्वेज में लिखता हूं, तो क्योंकि एग्जाम में स्पष्ट लिखा रहता है कि प्लीज राइट द आंसर इन ऑन वर्ड्स, कृपया अपने शब्दों में उत्तर दें, है ना, तो आप लोग अपना शब्द में उत्तर देना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए एयर सनलाइट वाटर रिन्यूएबल है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय पेट्रोलियम एट डिफरेंट टेम्परेचर कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ऑयल बेस्ड ऑफ इंडिया, तो असम में सब लिख लीजिएगा, मैं लिखाया हूँ, ये तो रिमेंबर पॉइंट है। एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग है ना, द एक्सेस ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर in the atmosphere then average temperature increase called global warming, the excess of carbon dioxide increase and earth's temperature increase, excess of carbon dioxide के कारण increase in earth's temperature called greenhouse effect। देखिए greenhouse effect केवल आपको earth's temperature के बारे में, ये average temperature बता, दोनों वही चीज है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, इसमें भी। the excess of carbon dioxide
increases the average temperature. The excess of carbon dioxide increases the Earth's average temperature in Earth, called global warming. The excess of carbon dioxide increases temperature on Earth's surface, called greenhouse effect. What is air pollution? Air pollution बताया था आप लोग को. Undesirable change in nature of air called air pollution. Characteristics of air is decreased due to any reason called air pollution. चार air pollutant SO2, NO2, CO, CO2, soot particles, acid rain दिखाया था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था. Different suggestion by PCRF for conservation of fossil fuel. क्या सजेशन दिया था कि वेटिंग पर हो या रेड सिग्नल पर हो तो इंजन ऑफ कर दीजिए, है ना, मॉडरेट स्पीड में चलाइए गाड़ी. PCRF का सजेशन. प्रॉपर एयर प्रेशर यूज कीजिए टायर में, है ना, मेंटेनेंस करते रहिए गाड़ी का. तो ये मैंने लिखा दिया है. व्हाट इज एनर्जी क्राइसिस? तो डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एनर्जी क्राइसिस एक्सप्लेन. तो ये सब मैंने आप लोगों को लिखा दिया. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया. कोल एंड पेट्रोलियम. बहुत अच्छा चीज आपने पढ़ा. कोल पेट्रोलियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ा इसमें हाइड्रोकार्बन. थोड़ा सबसे लंबा वीडियो होगा. देखिए अगर आप लोग को वीडियो लंबा लगे ना तो 2 बार में वीडियो को आप देखिए. अगर वीडियो आप लोग को लंबा लगे तो वीडियो आप 2 बार में देखिए. ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर.